हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब काफ़ी अच्छे होंगे, रॉकिंग होंगे और स्माइल कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, मुझे एक टॉपिक मिला है जिस पे मेरे बहुत सारे व्यूअर्स हैं, मेरे बहुत सारे फॉलोअर्स हैं, मेरे फ्रेंड्स हैं, मेरे सब्सक्राइबर्स हैं जो स्माइल विथ अनिकेत चैनल के डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे हैं। उन्होंने बोला है कि अनिकेत, यू वेर देयर इन रिक्रूटमेंट इंडस्ट्री फॉर 9 years, स्टिल यू आर वर्किंग एज अ सीनियर रिक्रूटर विथ वन ऑफ द IT जायंट कंपनी। तो इस वाले पर्टिकुलर टॉपिक का प्लीज़ जवाब दो और इसमें क्या करना चाहिए प्लीज़ ये बताओ। मुझे लिंक्डइन पे बहुत सारे मैसेजेस मिले, तो मैंने सोचा कि मेरा जो रिक्रूटमेंट का, टैलेंट एक्विजिशन का नॉलेज है, जो मैंने डिफरेंट टॉप कंपनीज़ में काम करने के बाद हासिल किया है, उसके बेस पे प्रैक्टिकली आप लोगों के प्रॉब्लम का सोल्यूशन दूँ। मेरे वीडियो का थंबनेल पढ़ के आपको समझ में आ गया होगा कि मैं किस टॉपिक के बारे में आप लोगों से बात कर रहा हूँ। फ्रेंड्स, हम सब जानते हैं कि अभी पोस्ट कोविड पूरे वर्ल्ड में देयर इज़ कम्प्लीटली अ ग्लोबल रिसेशन। रिसेशन का मतलब मंदी पूरी दुनिया में है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये इंडिया में है। मेरे एक दो फ्रेंड्स हैं जो अमेरिका में हैं, US में सैन फ्रांसिस्को में हैं, कुछ फ्रेंड्स कैलिफोर्निया में हैं। दे आर ऑल्सो स्ट्रगलिंग टू गेट अ वेरी गुड जॉब। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करें, ऐसी सिचुएशन में खुद को कैसे इनकरेज करें, ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए, और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, ऐसी सिचुएशन में जॉब कैसे ढूंढें, जॉब कैसे मिलेगी, एक सबसे बड़ा क्वेश्चन है। और मुझे लगता है कि इस क्वेश्चन का जवाब देने के लिए आई एम दी बेस्ट परफेक्ट पर्सन, बिकॉज मैं रिक्रूटमेंट का ही काम करता हूँ, एज अ रिक्रूटर, एज अ टैलेंट एक्विजिशन प्रोफेशनल ही जॉब करता हूँ। तो आई एम अ बेस्ट परफेक्ट पर्सन टू आंसर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। देखिए, बहुत आसान सी बात है। सबसे पहले जो चीज़ मुझे लगता है करना चाहिए, एंड दिस इज़ नॉट ओनली फॉर द पीपल हु आर वॉचिंग माई वीडियो, इट इज़ नॉट ओनली फॉर मी, इट इज़ फॉर एवरीबडी। इट इज़ फॉर एवरीबडी। लेट सपोज आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो सिटी के विद इन, और ट्रैफिक लाइट रेड हो गई, तो आप क्या करोगे? आप ऑब्वियस सी बात है ना, अपनी गाड़ी को रोक दोगे। तो गाड़ी सिर्फ आपके लिए नहीं रुक रही है, उस लेन में जितने भी लोग हैं, आइदर वो मारुति 800 से ट्रैवल कर रहे हैं, मारुति अल्टो से ट्रैवल कर रहे हैं, या मर्सिडीज़, BMW या लैम्बोर्गिनी से ट्रैवल कर रहे हैं, अगर ट्रैफिक का लाइट रेड है तो सबके लिए रेड है। ये IITs वालों के लिए भी रेड है, IIMs वालों के लिए भी रेड है, सबके लिए रेड है। अभी आपने IIT बॉम्बे का एक रिपोर्ट पढ़ा होगा, जहाँ पे जो प्लेसमेंट गया है, एवरेज प्लेसमेंट, वो 4 लाख पर एनम का गया है, साल के 4 लाख। यानी कि सब कट पिट के अगर मैं बात करूं अपनी रिक्रूटमेंट नॉलेज से, अपनी HR नॉलेज से, तो दैट इज़ महीने के 30,000 रुपये। IIT बॉम्बे पास आउट के लिए महीने के 30,000 रुपये। आप समझ रहे हो कितना कम है। बट फ्रेंड्स, एक पॉजिटिव बात बताता हूं, अगर आप ट्रैफिक में फंसे हो और ट्रैफिक का जो लाइट है वो रेड है, तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है, कि कभी भी ट्रैफिक का लाइट येलो या ग्रीन नहीं होगा। अगर रेड है तो ऑब्वियस सी बात है येलो होएगा, एंड फिर ग्रीन होएगा और आपकी गाड़ी मूव कर रही होगी। तो सबसे पहली जो चीज़ करनी है ना, अपने आप को एक्सेप्ट करना है कि भाई रिसेशन है तो सबके लिए है, सिर्फ मेरे लिए नहीं है, सिर्फ मेरे फ्रेंड्स के लिए नहीं है, और सिर्फ बाकी लोगों के लिए नहीं है, सबके लिए है, पूरी दुनिया के लिए है, पूरी दुनिया के लिए है। और दूसरी बात जो करना है कि कभी भी खुद को अपने आप से कंपेयर नहीं करना है। पता है एक चीज़ मैं सोशल मीडिया पे नोट करता हूँ, स्पेशली इन्फ्लुएंसर्स हैं या जो इन्फ्लुएंसर्स नहीं भी हैं, छोटा छोटा स्टार्टअप खोल के बैठे हैं और अपने आप को ऐसे पोर्ट्रे करेंगे कि भाई मैं दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी चला रहा हूँ। और एक्चुअल में अगर उनके कंपनी का रेवेन्यू कभी पता करना, तो वो या नहीं तो ब्रेक इवन पे है, यानी नो प्रॉफिट नो लॉस पे वो कंपनी चल रही है, या नहीं तो उससे भी नीचे पे वो कंपनी काम कर रही है। 5 साल, 6 साल, 10 साल से कंपनी चला रहे हैं, और सिचुएशन ये है कि उनके जो टोटल एम्प्लॉय स्ट्रेंथ उनका है वो 20 है, 25 है, 50 है। 10-10 साल पुरानी कंपनी, 5-5 साल पुरानी कंपनी, 5 साल पुरानी कंपनी मतलब हाफ डिकेड कंप्लीटेड कंपनी का टोटल एम्प्लॉय स्ट्रेंथ 20 है, 25 है। मतलब वो कंपनी लॉस में है, लोग काम नहीं करना चाहते हैं आपके साथ। अब मैं बात करता हूँ टॉपिक पे, ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए, कैसे आगे बढ़ना चाहिए, कैसे आपको एक अच्छी जॉब मिलेगी। सबसे पहली जो चीज़ मैंने आपको बताई, सबसे पहली चीज़ वो अपने आप को एक्सेप्ट करो। सेकंड, दूसरे से कंपेयर मत करो अपने आप को, क्योंकि हर इंसान का अपना एक स्ट्रेंथ है। थर्ड, जो वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है अपने मेंटल हेल्थ का ध्यान रखना।
आप आज फेलियर वाली सिचुएशन पे हो या आप सक्सेसफुल वाली सिचुएशन पे हो, अगर कोई चीज़ सबसे ज़्यादा इफेक्ट होती है तो वो आपका माइंड है, सबसे ज़्यादा। फ्रेंड्स, हम कभी भी ना खुश या दुखी इंटरनल रीज़न से नहीं होते हैं, एक्सटर्नल रीज़न से होते हैं। तो अपना माइंड को सबसे पहले उसका ख्याल रखना चाहिए, उसके लिए मेडिटेशन है और बाकी सारी चीज़ें हैं। अब मैं स्पेसिफिक टॉपिक पे आता हूँ जिसके बारे में ये वीडियो मैं बना रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप लोग इन सब चीज़ों को करो। फोर्थ इंपॉर्टेंट थिंग, जो अगर स्पेसिफिक अगर मैं टू द टॉपिक बात करूँ, आपको ये फाइंड करना होगा कि कौन से सेक्टर में रिसेशन है, कौन से सेक्टर में नहीं है। क्या रिसेशन सिर्फ पूरी दुनिया में हर सेक्टर में है, या स्पेसिफिक जिस सेक्टर का मैं इंसान हूँ उसके लिए है। मेरे कहने का मतलब, अगर कोई आईटी इंजीनियर है और एक आईटी सर्विस बेस्ड कंपनी में काम कर रहा है इंडिया में, बैंगलोर, हैदराबाद, पुणे, मुंबई, गुड़गांव जैसी जगह पे, उसकी जॉब चली गई है या वो अपनी जॉब स्विच करना चाह रहा है और उसको जॉब नहीं मिल रही है, तो आपको नहीं लगता कि स्पेसिफिक रिसेशन एक पर्टिकुलर सेक्टर में ही वर्क कर रहा है? अगर आप नज़र दौड़ाओगे तो देयर आर लॉट ऑफ सेक्टर्स जहाँ पे रिसेशन आपको नहीं मिलेगा या कम मिलेगा, जहाँ पे हायरिंग हो रही है, जैसे फार्मा, जैसे हेल्थ केयर, जैसे मैन्युफैक्चरिंग, सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग है, एफएमसीजी है, एफएमसीडी है, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स हैं, एजुकेशन सेक्टर है, एडटेक सेक्टर है, इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है। आपको ये फाइंड करना होगा कि कौन से सेक्टर में अभी जॉब इंटरव्यूज़ हो रहे हैं। क्या ये सिर्फ मेरे पर्टिकुलर सेक्टर में है या फिर सारे सेक्टर्स में है? So the fourth point after the 3 point concerning your mental health is you have to find कि कौन से सेक्टर में जॉब है, कौन से सेक्टर में जॉब नहीं है। आई कैन चैलेंज यू वन थिंग कि किसी सेक्टर में बूम है, किसी सेक्टर में एवरेज है और किसी सेक्टर में फेलियर वाली सिचुएशन है। तो ये आपको फाइंड करना है। गूगल पे फाइंड करो, लिंक्डइन पे फाइंड करो। जैसा मैं लिंक्डइन को एक बहुत बड़ा टूल, एक बहुत बड़ा वेपन मानता हूँ फॉर ऑल द रिक्रूटर्स एंड फॉर ऑल द कैंडिडेट्स। तो आपको ऐसे लोग मिलेंगे, ऐसे सेक्टर्स मिलेंगे, ऐसे रिक्रूटर्स मिलेंगे जो हायर कर रहे होंगे। आप आईटी सेक्टर में हो, आपको आईटी सर्विस बेस्ड कंपनी में जॉब नहीं मिल रही है, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में जॉब नहीं मिल रही है, मैन्युफैक्चरिंग में जाओ, एडटेक में जाओ, ई कॉमर्स में जाओ, फार्मा में जाओ, हर जगह टेक वालों की ज़रूरत है ना। हेल्थ केयर में जाओ, टॉप हॉस्पिटल्स में भी सॉफ्टवेयर कोडर्स हायर होते हैं, वहाँ देखो। तो यू हैव टू एक्सप्लोर योर सेल्फ, दैट इज़ दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, और ये आपको करना ही चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। अब आते हैं लास्ट पॉइंट। ये है कि जब मार्केट डाउन है, मार्केट में एक प्रॉब्लम चल रही है और आप एज अ कैंडिडेट उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर पा रहे हो कि मार्केट में ज़्यादा पैसों की जॉब मेरे सेक्टर में नहीं है। सबसे पहले तो आपने वो सेक्टर आइडेंटिफाई किया जहाँ पे अभी हायरिंग हो रही है। उसको करने का भी सबसे आसान तरीका है, यू कैन गो टू लिंक्डइन। आप लिंक्डइन पे जाओ, लिंक्डइन पे आपको ऐसे लोग मिलेंगे, ऐसे रिक्रूटर्स मिलेंगे जो हायर कर रहे होंगे, और आप गूगल से फाइंड कर सकते हो कि ऐसे कौन से सेक्टर्स हैं जो जिसकी सिचुएशन अभी बुरी नहीं है, जिसकी सिचुएशन अभी एवरेज है या बूम पे है। अब आपने ये फाइंड कर लिया कि भाई इस पर्टिकुलर, लेट्स सपोज आप आईटी सर्विस कंपनी में काम कर रहे हो और आपने ये फाइंड कर लिया कि फार्मा इंडस्ट्री में, हेल्थ केयर इंडस्ट्री में चीज़ें ठीक है, सिचुएशंस ठीक हैं। तो अब आपको क्या करना है कि आप लिंक्डइन के ऊपर ऐसे लोगों को फाइंड करो, ऐसे रिक्रूटर्स को फाइंड करो विद द हैशटैग्स जो मैंने अपने पहले प्रीवियस वीडियोस में भी आपको बताया है, जो कि हायर कर रहे हैं। और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो मेरा फिफ्थ पॉइंट है, और दिस इज़ एन ऑटो सजेशन फॉर मी एंड फॉर ऑल द कैंडिडेट्स वर्ल्ड वाइड, स्पेशली जो हमारी कंट्री में उनको भी और जो बाहर जॉब ढूंढ रहे हैं उनको भी, क्योंकि ये ग्लोबली अफेक्टेड है। और वो फिफ्थ पॉइंट है कि यू हैव टू एडजस्ट विद द बजट ऑफ द कंपनी। जब रिसेशन होता है तो कंपनीज़ बजट कंस्ट्रेन में होती हैं, उनके पास में कुछ पर्टिकुलर पोजीशंस के लिए ही बजट होता है और वो बजट कम होता है। नॉर्मली हम लोग की हैबिट क्या है कि अगर हम 1 रुपये कमा रहे हैं तो हम सामने वाली कंपनी से, सामने वाले ऑर्गेनाइजेशन से एक्सपेक्ट करते हैं कि अब मेरी नेक्स्ट जॉब में मुझे 15 रुपये मिलेंगे, 20 रुपये मिलेंगे, 100 रुपये मिलेंगे। बट जब मार्केट डाउन है तो ऑर्गेनाइजेशन को भी और कैंडिडेट को भी, दोनों को एडजस्ट करना पड़ेगा बेस्ड अपॉन जो मार्केट सिनेरियो है उसके अकॉर्डिंग। जैसे मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था कि अगर लाइट रेड है तो वो ट्रैफिक पुलिस के लिए भी तो रेड है।
वो सारी गाड़ियों के लिए भी तो रेड है, आपके लिए भी रेड है। तो ऐसी सिचुएशन में जब मार्केट में जॉब्स की थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है, सिचुएशंस उतनी अच्छी नहीं चल रही है, उस मोमेंट पे आपको बजट के अकॉर्डिंग खुद को एडजस्ट करना पड़ेगा। जैसे आप 1 रुपये पर मंथ की सैलरी पे हो, फॉर एग्जांपल, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल, और आपने किसी कंपनी का इंटरव्यू क्रैक किया और वो कंपनी आपको बोल रही है कि मैं आपको 1.25 रुपये महीने के दूंगा या 1.5 रुपये महीने के दूंगा, एक्स अमाउंट का थोड़ा सा ही ज़्यादा है, प्लीज़ एडजस्ट, टेक अ पोजीशन, टेक अ जॉब, टेक अ डेजिग्नेशन, टेक अ जॉब रोल, टेक दैट पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। और जब मार्केट में ट्रैफिक लाइट येलो हो, ग्रीन हो, तो फिर अपनी गाड़ी को मूव कर लो। दिस इज़ हाउ आई थिंक एक कैंडिडेट का माइंडसेट होना चाहिए, एक कैंडिडेट का दिमाग होना चाहिए, एक कैंडिडेट को सोचना चाहिए। सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो जॉब है, ना कि पैसे हैं। भाई जॉब है तब तो पैसे है ना। अगर आप जॉबलेस हो, आप जॉब के बाहर हो, तो पैसे आपके लिए नहीं है। 6th पॉइंट, लोकेशन कंस्ट्रेंड मत रहो। मैं दिल्ली का हूँ, मैं दिल्ली एनसीआर का हूँ, तो मैं गुड़गांव में ही जॉब करूँगा, मैं नोएडा में ही जॉब करूँगा। अगर मुझे कोई जॉब विशाखापट्टनम में मिल रही है तो मैं नहीं जाऊँगा। यू नो, दिस नेचर इज़ अ प्रॉब्लम, दिस नेचर इज़ अ वेरी बिग प्रॉब्लम। एक अच्छे जॉब करने वाले, आप दुनिया की किसी बड़ी CEOs को देखो, CXOs को देखो, चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर्स को देखो, चीफ ह्यूमन रिसोर्स ऑफिसर्स को देखो, ग्लोबल टैलेंट एक्विजिशन हेड्स को देखो। नेचर को ना अपने आप में लाने की कोशिश करो, उनसे इन्फ्लुएंस होने की कोशिश करो। टॉप CEO सुंदर पिचाई, सत्या नडेला, क्या इन्होंने कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया? इन्होंने कभी एडजस्ट नहीं किया जॉब रोल के साथ में? आप कभी सुंदर पिचाई के बारे में पढ़ के देखना, मैं उनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, आपको ये चीज़ मिलेगा। तो आपको जो भी चीज़ मिल रही है ना, जो भी नौकरी मिल रही है, उसके साथ में खुद को एडजस्ट करना सीखो। दैट इज़ द ओनली थिंग। थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और मुझे लगता है कि मैं जो वीडियो बना रहा हूँ उससे आप सब लोगों को काफ़ी फ़ायदा हो रहा होगा, स्पेशली जो जॉब सीकर्स हैं उनको। थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।